हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5। देखिए आपका एक्सरसाइज 1.4 आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल्स के बारे में आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो रोमन न्यूमरल्स होते हैं तो उनके लिए सिंबल होते हैं ये आई, वी, एक्स, एल, सी, डी एंड एन। तो आई किसको स्टैंड करता है? 1 को स्टैंड करता है। V किसको स्टैंड करता है? 5 को। X किसको स्टैंड करता है? 10 को। और L 50 को। और C स्टैंड करता है 100 को। और D स्टैंड करता है 500 को। और M 1000 को। ठीक है ना? तो जब इतनी चीज आपको मालूम है कि I स्टैंड्स फॉर 1, V स्टैंड्स फॉर 5 एंड X स्टैंड्स फॉर 10 एंड L स्टैंड्स फॉर 50, C स्टैंड्स फॉर 100, D stands for 500 and M stands for 1000। ये इन संख्याओं का हमें बोध होता है। I का मतलब 1 होता है, V का मतलब 5 होता है, X का मतलब 10 होता है। इसी तरीके से ये सारे सिंबल होते हैं रोमन के, तो उनका मीनिंग मतलब उनकी जगह पे इन अंकों का हम यूज करते हैं। अब जैसे थोड़ा सा कुछ रूल्स भी है इसमें, जब भी नंबर्स को हम लिखते हैं। जैसे ये है V का मतलब होता है 5, L इसका मतलब 50, ये D इसका मतलब 500। तो ये जो नंबर्स हमने आपको जो अंडरलाइन किया है, इन नंबर्स को कभी भी जब हम नंबर न्यूमरल्स लिखते हो तो इनको हम रिपीट नहीं करते हैं, इनको कभी हम दोहराते नहीं है, डबल नहीं बनाते हैं कहीं। और जो बचे हुए जो आपके रोमन न्यूमरल्स है, जैसे I है, X है, C है, M है, तो इनको हम रिपीट करते हैं अगर हमको उसकी रिक्वायरमेंट है तो जैसे हालांकि इतने बड़े नंबर्स आपके क्लास में नहीं है, वही अप टू 100 है, वही सिखाया जा रहा है आपको। तो छोटे छोटे नंबर्स आपको पहले बताए जाएंगे कि राइट द फॉलोइंग इन रोमन नंबर्स। ये नंबर्स आपको दिए हैं, और भी नंबर्स आपकी बुक में फर्स्ट क्वेश्चन में और भी अदर पॉइंट्स भी दिए हैं, उनको भी आप करना है। मैं 4 पॉइंट्स आपको करके बताता हूं कि इनको रोमन में कैसे लिखना है आपको। जैसे ही लिखा है 55, तो आपने प्रीवियस क्लासेस में प्लेस वैल्यू पढ़ा होगा। तो प्लेस वैल्यू अगर आप जानते हैं तो इसको करने में बहुत ही आप अपने आप को रिलैक्स महसूस करेंगे। जैसे ये 5 है, अगर हम आपसे पूछे इस 55 में 5 का प्लेस वैल्यू कितना होगा? 5 होगा। और इस 5 का कितना होगा? 50 होगा। मतलब कहने का ये हो गया है कि जो 55 है उसको हम कैसे लिख सकते हैं? 50 प्लस 5, यानी 50 प्लस 5। इस 5 का प्लेस वैल्यू 50 होगा और इस 5 का 5 होगा। ये तो आप सीख चुके हैं, जानते भी हैं। तो अब ये देखिए, ये 50 आया है, तो 50 के लिए किस सिंबल को लिखना है? L को लिखना है। ये 50 को व्यक्त करता है, तो यहां पर आप L लिख दीजिए। और इस 5 को क्या लिखते हैं? 5 से क्या बनता है? V। ये हो गया, तो इसको हम यो लिख सकते हैं LV। तो ये हो गया हमारा 55। किसमें? रोमन न्यूमरल्स में अगर हम लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे। अब जैसे ये आपका B नंबर है, इसको देख लीजिए आप। अब जैसे आपसे कहें 43 को रोमन में लिखना है आपको, तो 40 इन 4 का प्लेस वैल्यू, जैसे अभी हमने बताया ना आपको कि 5 का 50 का 1 टेंस के स्थान पे है, तो 5 में 10 का मल्टीप्लाई कर दो, 50 हो जाता है। ये बल्स के स्थान में, तो इसे 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं 5 हो जाएगा। तो उसी तरीके से यहां भी है, 4 का मल्टीप्लाई 10 से करो तो कितना होता है? 40 प्लस ये तो बल्स पे लिखा है, तो ऐसे ही लिखा जाएगा। अब देखिए 40 को कैसे लिखेंगे? 40 के लिए कोई भी हमें ये सिंबल नहीं पता है, जस्ट 40 के लिए क्या है। तो क्या करते हैं, 40 किसके नजदीक है? 40 50 के नजदीक है, तो इसको हम L लिख लेते हैं पहले, L। लेकिन ये 50 हो गया, लेकिन हमें चाहिए 40 ही, तो क्या करते हैं, इससे पहले हम किसको बना देंगे? X को। देखिए किसी भी अगर बड़े न्यूमरल से, रोमन न्यूमरल से अगर छोटा रोमन न्यूमरल लिख देंगे तो वो उसमें से माइनस हो जाता है। अगर आप आगे लिख देंगे तो वो प्लस हो जाता है। अगर हमें 60 लिखना होता तो L के आगे ऐसे X लिख देते, तो इस 50 में ये 10 ऐड हो जाएगा, नहीं 60 बन जाएगा आपका। ठीक है ना? अगर बड़े नंबर से पहले छोटा नंबर लिखेंगे तो वो माइनस हो जाता है। तो L X का मतलब क्या? X L का मतलब क्या हुआ है? 40। अब प्लस 3,
अब जैसे 3b नहीं लिखा है तो ये इससे बनाएंगे हम, क्योंकि इसको तो हम रिपीट कर सकते हैं, इनको रिपीट नहीं कर सकते, इनको तो कर सकते हैं। तो आई 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 3 बार बना दो, 3 बार से ज्यादा रिपीट भी नहीं करते हम, 1 बार कर सकते हैं, 2 बार कर सकते हैं और 3 बार कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं रिपीट कर सकते। तो इस नंबर को हम क्या लिखेंगे, एक्स एल आई आई आई, इस तरह से। तो ये हो गया हमारा रोमन न्यूमरल 43। ठीक है। अब देखिए 67 को देख लो, इसको भी भाई प्लेस वैल्यू से निकाल के देख लीजिए आप। 6 का प्लेस वैल्यू कितना होगा, 10 का मल्टीप्लाई करिए आप। 10 का क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वंस टेंस पे लिखा है ना, तो 10 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये वंस है, इस पे 1 का करते हैं, तो 7 में 1 का करोगे तो 7 ही रहेगा। तो ये 60 है और ये 7। अब 60 के लिए कौन सा हम यूज करेंगे, रोमन न्यूमरल। तो देखिए ये भी 50 के बिल्कुल नजदीक है, ये 60 50 के नजदीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे, पहले एल लिख लीजिए आप, ये तो 50 हो गया। अब 10 जोड़ना चाहिए, जब जोड़ेंगे तो हमें पीछे लिखना है या आगे लिखना है। अगर पीछे लिख देंगे तो ये माइनस हो जाता है, अगर आगे लिखेंगे तो प्लस हो जाता है। तो हमें प्लस करने की जरूरत है, ये आप प्लस कर दिए, मतलब आगे लिख दिया तो प्लस हो गया। तो 50 और 10 60 हो गया, प्लस 7। अब 7 को कैसे लिखेंगे, 7 से छोटे, ये देखिए हमारे पास 2 नंबर है, तो इनके लिए 2 न्यूमरल्स भी है, रोमन न्यूमरल्स भी है। तो पहले तो 5 के लिए वी लिख दीजिए आप। अब 5 हो गया, अब कितना बचा, 2 बचा आपके पास, तो वो आई 2 बार बना दीजिए आप। तो ये 60 65 और 2 और जोड़ लो तो 67 हो जाएगा। यानी कि एक बार में इसको हम नंबर को लिख देंगे एल एक्स वी आई आई ऐसे करके। ठीक है। तो ये हमारा रोमन न्यूमरल बन गया किसका, 67 का। 79। अब देखिए डी पॉइंट भी देख लीजिए आप, जैसे ही 79 लिखा है तो इसको प्लेस वैल्यू के हिसाब से कैसे लिखेंगे, 7 का होगा 70 और प्लस 9। ठीक है। अब 70 को क्या करेंगे आप, ये 50 के नजदीक में है ना, तो एल तो बना लीजिए पहले आप, एल, और उसके बाद डबल एक्स एक्स एक्स, यानी ये 10 हो गया, ये 10 हो गया। 50 में 10 प्लस 10 करेंगे तो आपका 70 हो जाएगा, प्लस 9, ये बिल्कुल 10 के नजदीक है। तो 10 के लिए हम क्या लिखते हैं, x, लेकिन हमें जरूरत कितने की है, 9 की जरूरत है। तो इसमें i यानी कि पहले बना दीजिए आप, तो ये कम हो गया। अगर इसको आगे बना देते तो ये 11 हो जाता। तो अब ये क्या हो गया, इसको मिला के लिख दें आप, एल एक्स एक्स आई एक्स। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 79 को। देखिए एक नजर में आप इसको देख लीजिए, जैसे जो अपने हिंदू अरबिक नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक देख लीजिए आप, क्योंकि 10 से तो फिर हमने इसमें भी दिखाया है। इनको कैसे लिखते हैं आप, इन नंबर्स को भी देख लीजिए आप, इनका रोमन न्यूमरल्स में कैसे लिखते हैं। जैसे 1 को हम क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे, 2 को क्या लिखेंगे, डबल आई लिखेंगे, और 3 को क्या लिखेंगे हम, ट्रिपल आई, क्योंकि आई को तो हम रिपीट कर सकते हैं। और 4 को क्या लिखेंगे, आई वी, और 5 को वी, और 6 को वी आई, 7 को वी, 5 हो गया, 6 और 7। उसके बाद 8 को लिखना है तो वी बना दो, 5 हो गया, फिर 6 7 8। किसी भी नंबर को हम इसमें 3 बार तक रिपीट कर सकते हैं। और ये आपका 9 है, ये बिल्कुल जस्ट क्लोज है, किसके क्लोज है, 10 के है। तो उसको एक्स ऐसे बना लिया, एक कम करने के लिए हमें पीछे पहले ही बनाना पड़ेगा, ये आई बना दो, तो ये हो गया हमारा 9। ठीक है ना। ऐसे अगर कहीं नंबर की जरूरत पड़ती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, तो इन नंबर्स का आप यूज ऐसे करेंगे। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर सेकंड में है, राइट द फॉलोइंग इन हिंदू अरबिक न्यूमरल्स। ये आपको रोमन न्यूमरल्स दिया है, आपको हिंदू अरबिक न्यूमरल्स जो आप पढ़ते हैं उस वही हिंदू अरबिक न्यूमरल सिस्टम होता है हमारा, उसी में इनको लिखना है। अब जैसे ये लिखा है एक्स एल, तो ये बड़ा नंबर है, उससे पहले छोटा नंबर लिख दिया इन्होंने। तो क्या करेंगे आप, ये कैसे नंबर बनाएंगे, 50, उसमें से पहले लिखा छोटा, तो इसको माइनस कर लीजिए आप। ठीक है। प्लस ये आई 2 बार आई है, आपको बता भी चुका हूं, 2 बार आई का मतलब क्या है, 2 है।
तो इसकी जगह पे आप 2 रख लीजिए आप। तो ये कितना हो जाएगा, 50 में से 10 जाएगा 40 हो जाएगा और +2 तो कितना हो जाएगा आपके पास 42। यानी कि XLII को क्या लिखेंगे हम 42। ये हमारा हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स हो गया। अब इसमें देखिए आप x का मतलब क्या हुआ है, 10 2 बार है तो 10 + 10 हो गया। अब फिर x है तो फिर आप क्या करेंगे, फिर 10 रखो, लेकिन उससे पहले i बना है तो इसमें से आपको -1 करना है। ठीक है, तो 10 और 10 कितना हो गया आपका 20 हो गया, और ये 10 में से बन जाएगा तो कितना होगा 9, तो कितना बना आपका नंबर 29। ठीक है, ये सारे नंबर्स को ऐड कर लेते हैं हम। अब ये देखो लिखा है XC। अब x है छोटा और c है बड़ा नंबर है, तो बड़े नंबर से पहले अगर छोटा नंबर लिख देंगे तो माइनस करना पड़ता है। c का मतलब क्या होता है 100, उसमें से ये x मतलब -10 कर दीजिए आप। अब प्लस ये i का मतलब क्या होता है 1, तो इसे 1 लिख दीजिए आप। तो 100 में से 10 जाएगा, कितना हुआ आपका 90 + 1 = 91, ये 91 हो गया। और एक पॉइंट देख लीजिए टी वाला LXIII। तो देखिए L का मतलब क्या होता है 50 प्लस, अब चूंकि बड़े नंबर के बाद छोटा लिखा तो हमें ऐड करना पड़ेगा, x है तो ये 10 लिख लीजिए प्लस I 3 बार i बनाया कि इसके लिए क्या लिखते हैं हम 3, तो ये 3 लिख दीजिए आप। तो ये 50 और 10 कितना होगा 60, और 60 में 3 ऐड कर लीजिए, कितना हो गया आपका 63। इसी तरह से अगर एक पॉइंट और भी हो आपके पास, शायद नहीं होंगे, सारे पॉइंट हो गए हैं इसके, अगर हो तो आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, काम वही है, इसमें केवल कंपेयर करना है आपको। कंपेयर करने का मतलब ये है कि यहाँ पर 2 नंबर्स दिए हैं, एक ये दिया है और एक ये दिया है, तो इन दोनों में आपको ये बताना है कि ये वाला नंबर इससे छोटा है या बड़ा है, यानी कि अकॉर्डिंग टू ये, इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो वही इसमें करना है, वही इसमें करना है। तो सबसे पहले आप हिंदू अरबिक न्यूमरल के रूप में इनको लिख लें, आपको पता हो जाएगा। अब जैसे ये L है, L का मतलब कितना हुआ 50, और X का मतलब 10 होता है, लेकिन उससे पहले छोटा नंबर बना तो इसको माइनस कर देंगे 1, यानी कि 50 + 9 59 हो जाएगा। ये वाला नंबर कितना बनेगा 59, ऐसे अलग से निकाल के आप देख लीजिए। और C का मतलब क्या होता है 100 होता है। तो आपको पता हो गया ये वाला नंबर छोटा है या बड़ा है इससे, ये तो छोटा हुआ ना, तो आप यानी कि स्मॉलर यानी कि लेस निशाना भर दीजिए, अकॉर्डिंग टू इसे ही भरा जाता है। अब इसमें देख लीजिए आप बी पार्ट में, अब जैसे ये L है, L का मतलब क्या है 50, और ये X इसका मतलब क्या हो गया 10 और 10 हो गए ना 20 हो गए आपके, तो ये 70 बन जाता है। और ये कितना है LX, L का मतलब 50 और X का मतलब 10 और VI का मतलब क्या है 6, ये 6 ऐड कर लीजिए, तो 50 और 10 60 हो गया, ये 66 बन गया आपका। तो देखिए ये बड़ा आ रहा है और ये छोटा आ रहा है, ये बड़ा है ना, ग्रेटर देन भर दीजिए आप यहाँ पर ऐसे। अब इसमें देख लीजिए आप सी पॉइंट में भी ऐसे XLIII, देखिए XL का मतलब क्या है, L का मतलब तो 50 होता है 50, और इससे पहले छोटा नंबर लिखा है, बड़े से पहले छोटा, तो उसको माइनस करते हैं, -10 कर दीजिए आप, और प्लस 3 बार i लिखा है आपका, तो इसे हम क्या करते हैं 3 से डिनोट करते हैं, और ये कितना हो जाएगा LX यानी कि 50, और ये 10 ऐड कर लो और ये 3 हो जाएगा, तो ये 50 और 10 60 यानी कि ये 63 हो गया। ये 40 होगा, 40 में 3 ऐड करेंगे तो 43 हो गया, तो ये 43 बना है और ये आपका 63 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये छोटा है और ये बड़ा है, यानी कि ये छोटा है, अकॉर्डिंग टू दिस आपको सिंबल यूज करना होगा लेस देन। तो ये सिंबल आपके इस तरह से आप इनको भर सकते हैं। एक पॉइंट और भी बचा है, वो हमने आपके लिए छोड़ा है, आप ऐसे उसको भी कर सकते हैं, उसको फिल कर सकते हैं। ओके, और जो भी क्वेश्चन आपको हमने करवाया है उनको आपको रिवीजन करना है। होमवर्क के लिए आपको हम ऑनलाइन के माध्यम से हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा रहे हैं, तो उसे आप अपना नोट्स भी तैयार कर सकते हैं, और रिवीजन तो बार बार करें। ओके, थैंक यू।